ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के सानिध्य में हुआ भारतीय युवा विद्यार्थी संगठन का विस्तार, नए कार्यकारिणी की हुई घोषणा। शंकराचार्य के करकमलों से हुआ संगठन के वेबसाइट का लोकार्पण। 02092025 पट्टी, प्रतापगढ़। पट्टी तहसील के मेला ग्राउंड निवासी राजा सक्षम सिंह योगी द्वारा छात्रों और युवाओं के लिए बनाए हुए संगठन भारतीय विद्यार्थी संगठन BYVS को ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज का आशीर्वाद व समर्थन मिला और उनके सानिध्य में संगठन का विस्तार भी हुआ। पूर्व की कार्यकारिणी को भंग कर नई कार्यकारिणी की घोषणा हुई और पदभार दिया गया। संगठन के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा सक्षम सिंह योगी ने संगठन के उद्देश्यों के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही संगठन की वेबसाइट का अनावरण मुंबई के बोरीवली में शंकराचार्य जी के करकमलों से हुआ, जिसमें विभिन्न स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी व सैकड़ों युवा मौजूद रहे। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य ने वेबसाइट का अनावरण कर संगठन के नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामना एवं आशीर्वाद देते हुए कहा कि युवा जिस भी क्षेत्र ने आगे बढ़े, लेकिन भारतीयता उनके चाल ढाल और व्यवहार में दिखना चाहिए। युवा भारत को लेकर के ही आगे बढ़े। उन्होंने कहा, हमने भारतीय युवा विद्यार्थी संगठन को आशीर्वाद दिया है कि संगठन युवाओं के भीतर विलुप्त भारतीय संस्कृति का पुनर्जागरण करे और युवाओं शुद्ध सनातनी राजनीति में आगे आने के लिए प्रेरित करे। अब समय आ गया है कि सच्चे सनातनी युवा देश की बागडोर संभाले और इसका बीज हमें बचपन से ही विद्यार्थियों के मन में अंकुरित करना पड़ेगा। उन्होंने कहा, धर्म ही जीवन का विज्ञान है जो हमें पशुता से उठाकर सही मार्ग पर ले जाता है। सभी युवाओं को संगठित होकर धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। संगठन के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा सक्षम सिंह योगी ने ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के प्रति धन्यवाद ज्ञापित कर प्रणाम करते हुए कहा कि आज भारतीय युवा विद्यार्थी संगठन साक्षात शिव स्वरूप शंकराचार्य जी का आशीर्वाद और मार्गदर्शन पाकर धन्य ही गया। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि हमारी वेबसाइट का अनावरण पूज्य शंकराचार्य जी के कर कमलों से हुआ। संगठन के उद्देश्यों को बताते हुए राजा सक्षम योगी ने कहा कि हमारा उद्देश्य युवाओं को सनातन धर्म और वैदिक संस्कारों से जोड़कर राष्ट्र निर्माण में अग्रसर करना है। आज युवा बेरोजगारी, पेपर लीक और शिक्षा पर लगाई गई भारी भरकम फीस व GST जैसी नीतिगत समस्याओं से जूझ रहा है। ऐसी परिस्थिति में संगठन युवा शक्ति को संगठित कर उनकी खामोशी को बुलंद आवाज देगा और उन्हें शिक्षित, स्वावलंबी एवं धर्मनिष्ठ बनाएगा। हम गौ माता की रक्षा, भारतीय संस्कृति के पुनर्जागरण और धर्मराष्ट्र की सेवा को अपना प्रथम कर्तव्य मानते हैं। शंकराचार्य जी के मार्गदर्शन से संगठन नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा और युवाओं को एक नई दिशा देगा। हम शंकराचार्य जी के श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि यूं ही निरंतर शंकराचार्य जी हमारा और पूरे संगठन का मार्गदर्शन करते रहे। अंत में राष्ट्रीय महामंत्री हर्ष मिश्रा ने आए हुए सभी लोगों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। सनातन धर्म के विद्यार्थियों की वेबसाइट भी आपने यहाँ पे इनॉग्रेशन किया? हाँ, यहाँ पर हमने एक वेबसाइट का भी उद्घाटन किया। बात यह है कि हम ये चाहते हैं कि देश सनातन धर्म के मानने वालों का है। आज भी सबसे अधिक संख्या इस देश में सनातन धर्म के मानने वालों की है, लेकिन भारत की राजनीति में सनातनी जो विचारधारा है उसका प्रवेश भी नहीं है। माने सनातनी विचारधारा की राजनीति इस देश में हो ही नहीं रही है आज़ादी के बाद से। ये बड़े आश्चर्य का विषय है। हमने कई सनातनियों से चर्चा की, उन्होंने कहा कि हम लोग तो इस विचार को मानते हैं कि को नृप होई हमई का हानि, चेरी छोड़ यह भोब की रानी। मंथरा का विचार है, ये रामचरितमानस में कहा गया है। लेकिन मंथरा ने जब कहा था तब उसको फर्क नहीं पड़ने वाला था, चाहे कोई राजा हो जाए, चाहे भरत राजा हो चाहे राम राजा हो, उसकी परिस्थिति में अंतर नहीं आने वाला था। लेकिन आज परिस्थिति में हमारी अंतर आ रहा है। आज हमारी गंगा बांधी जा रही है, आज हमारे मंदिरों का अधिग्रहण किया जा रहा है, आज हमारी गाय काटी जा रही है, आज हमारे धर्म के पालन में हमको बड़ी तरह तरह की अड़चनें आ रही हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब भारत की मुख्य धारा की राजनीति
सनातन धर्मियों को धर्म पालन में समस्या उत्पन्न कर रही है, तो स्वाभाविक है कि ये जरूरत आ जाती है कि भारत में सनातनी विचारधारा की राजनीति कार्य करे, और वो राजनीति युवावस्था से ही आरंभ होनी चाहिए। इसलिए हमने ये एक संस्था थी, उसी को आदेश किया है कि आप लोग सनातनी राजनीति को छात्र राजनीति के रूप में आगे बढ़ा।